हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ये है पार्ट 4 चैप्टर 6 साउंड का, फिजिक्स। एस्टिमेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। टू एस्टिमेट द साउंड ऑफ साउंड इन एयर, सपोज वी हैव टू हिल्स ए एंड बी अबाउट अ किलोमीटर अपार्ट। अब हमारे पास दो हिल हैं, एक है हिल ए और एक है हिल बी। और उसके बाद है अ पर्सन एट हिल ए फायर्स अ गन। और जो हिल ए पे होता है, मतलब जो पर्सन हिल ए पे खड़ा होता है, वो गन फायर करता है। और वो अनदर पर्सन एट हिल बी, और जो अनदर पर्सन होता है हिल बी पर, वो एक स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता है जैसे ही उसने उसकी फायर की फ्लैश देखी, मतलब चमक देखी फायर की। स्टॉप इट ऑन हेयरिंग द साउंड, और एंड उसको स्टॉप कर देता है जैसे ही उसको साउंड सुनती है। थस ही मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द साइट ऑफ फ्लैश एंड हियरिंग ऑफ साउंड। और इससे पता हमारे को मेजर हो जाता है द इंटरनल ऑफ टाइम और साइट ऑफ फ्लैश के बीच में, जो कि एक तरह का डिस्टेंस और टाइम ही हो गया। एंड लेट इट बी टी सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में ले लेते हैं। और द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स ए एंड बी, लेट इट बी डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस को मीटर ले लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड, इसको वॉल्यूम कहते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। जो डिस्टेंस को हमने डी लिया था, टाइम को हमने टी लिया था, इज इक्वल टू, जैसे स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम पे। Experimentally, it has found that the speed of sound in air is nearly 330 मीटर सेकेंड। और ये किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला था कि जो साउंड है स्पीड की एयर में, साउंड स्पीड एयर में है नियरली, मतलब अबाउट 330 मीटर सेकेंड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दी हुई है कि 330 मतलब कैसे आया, एग्जैक्ट तो नहीं है उसकी, फिर भी एक एग्जाम्पल दी हुई है कि समझ आ जाए। A gun is fired in the air at a distance of 660 मीटर फ्रॉम अ पर्सन। एक गन फायर होती है मतलब एक डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस है वो है 660 मीटर्स फ्रॉम अ पर्सन। एक पर्सन यहाँ खड़ा है और ये इधर डिस्टेंस है 660 मीटर। ही हेयर्स द साउंड ऑफ द गन आफ्टर 2 सेकेंड। और इधर वो जो खड़ा होता है, उसको जो गन की आवाज होती है वो 2 सेकेंड के बाद सुनती है। फाइंड द स्पीड, अब हमारे को स्पीड फाइंड करनी है। तो हम जैसे स्पीड निकालते, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू 660/2। तो इसका अगर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो आ जाता है 330 मीटर सेकेंड। थस द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 330 मीटर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, जो स्पीड है साउंड की वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग जगह पे कैसी है, या फिर मीडियम्स में कैसी है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड्स, जो साउंड है वो फास्टर ट्रेवल करती है लिक्विड में, अगर उसको हम कंपेयर करें गैसेस से। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज नियरली 1500 मीटर सेकेंड। जो साउंड है स्पीड है साउंड की वाटर में वो है 1500 मीटर सेकेंड। वाइल इन द एयर इट इज नियरली 330 मीटर सेकेंड, और एयर में उसके 330 मीटर सेकेंड है। साउंड ट्रेवल्स मस्ट फास्टर इन सॉलिड्स देन, अगर हम कंपेयर करें सॉलिड को लिक्विड और गैस से, तो सॉलिड में आवाज ज्यादा तेज होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज नियरली, जो स्पीड है साउंड की स्टील में वो है नियरली 55960 मीटर सेकेंड। This is the reason why people living near railway tracks often press their ears against the track and predict whether the train is coming or not. इसी रीजन के कारण जो जो लोग रह रहे होते हैं रेलवे ट्रैक्स या फिर रेलवे स्टेशन के पास, वो अपने कान को उधर रेलवे ट्रैक पर लगा के, मतलब प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। प्रिडिक्ट मतलब वो एक तरह का अनुमान लगा लेते हैं या फिर अंदाजा लगा लेते हैं वो। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग व्हील्स ऑफ द ट्रेन ट्रेवल्स, जो साउंड प्रोड्यूस होती है मूविंग व्हील जो ट्रेन मतलब चल रही होती है, इस वो मच फास्टर होती है। जो ट्रैक होता है ट्रैक से मच फास्टर होती है एयर में बाद में आती है, तो ट्रैक में पहले सुन जाती है, क्योंकि एयर में जो स्पीड होती है वो कम है स्टील में, अगर उसको हम कंपेयर करें। देयर फोर दे हेयर द साउंड थ्रू द ट्रैक मच बिफोर इट इज हर्ड थ्रू एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया,
अब मीडियम इधर दिए हुए हैं और स्पीड ऑफ द साउंड है। सॉलिड में है वो दो हैं, आयरन में होती है 5100 मीटर सेकेंड और स्टील में होती है 5960 मीटर सेकेंड। लिक्विड में होती है वाटर, उसकी स्टेट है 1500 मीटर सेकेंड और गैस में एयर में होती है 330 मीटर सेकेंड। अब ये एक्टिविटी एक दी हुई है, टू शो दैट साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन एयर। इसमें दिखाया हुआ है कि जो साउंड है वो सॉलिड से मतलब जल्दी ट्रेवल करती है एयर में, अगर हम उसको कंपेयर करें। टेक अ लॉन्ग मेटल रॉड, एक हमारे को मेटल रॉड लेनी है जो कि बहुत लंबी हो। कीप इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखना है जैसे कि टेबल। ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू वन एंड, और अपना ईयर एक एंड के मतलब पास लाना है। उसके बाद ऑफ द रॉड, रोड के एक एंड पे मतलब हमारे को अपना ईयर पास लाना है, एज शोन इन फिगर 2.5, इसमें दिखाया हुआ है। एज योर फ्रेंड आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्राइक द अदर एंड ऑफ द रॉड बाय द हैमर, और अपने एक दोस्त को कहो कि जो एक एंड पे हैमर से स्ट्राइक करे, तो उससे फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। यू विल हेयर द साउंड 2 टाइम्स, और हमारे को जो साउंड होगी वो 2 बार सुनेगी, पहले मेटल रॉड के मतलब थ्रू और दूसरी एयर में जो आवाज आएगी उससे सुनेगी। थस इट इज कंक्लूडेड दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू एयर। इससे पता चलता है कि जो साउंड है सॉलिड में जो साउंड है वो फास्टर ट्रेवल करती है अगर हम उसको कंपेयर करें एयर से। Do you know the speed of sound in the medium increases with increase in the temperature? जो स्पीड ऑफ साउंड है वो जैसे ही मीडियम इंक्रीज करता है वैसे ही जो टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो जाता है। इट इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर सेकेंड, और ये इंक्रीज करती है 0.61 मीटर सेकेंड से इन एयर फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द टेम्परेचर। मतलब जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस राइज होता है टेम्परेचर में, उससे ही वो जो मीडियम होता है वो भी राइज कर जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। जो साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ह्यूमिड एयर में ज्यादा है अगर उसको हम कंपेयर करें ड्राई एयर से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वेन साउंड स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस, जब साउंड को स्ट्राइक करती है हार्ड सरफेस से, इट रिटर्न्स विद इन द सेम मीडियम लाइक लाइट, और वो एक ही सेम मीडियम में वापस मतलब टकरा के आती है। द रिटर्न ऑफ द साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और जो रिटर्न ऑफ द साउंड है स्ट्राइक करने के बाद उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस ओबेइंग द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो साउंड है और वो 2 लॉज ओबे करती हैं, जो कि है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों को एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट साउंड, द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द वन प्लेन। और ये जो है तीनों जो है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमने पीछे चैप्टर लास्ट टर्म में भी चैप्टर में था कि ये एक्सपेरिमेंट भी किया था पीछे कि कैसे वो वन प्लेन में लाई करते हैं। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम एज ओबेड बाय द लाइट इन रिफ्लेक्शन, ये लाइट चैप्टर में दिया हुआ था। फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड द सरफेस मस्ट बी ऑफ बिगर साइड, जो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए साउंड की वो तब होती है जब कोई सरफेस बड़ा हो। इट में बी स्मूथ और हार्ड, वो चाहे स्मूथ हो या फिर हार्ड भी हो, कुछ नहीं होता, वो फिर भी चलेगी, मगर साउंड जो रिफ्लेक्ट हो सकती है उससे भी। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज इन मेकिंग द, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो स्पीकिंग ट्यूब में हमारे को मतलब बनाने में उसकी जरूरत मतलब वो यूज कर देती है, और जो साउंड बोर्ड होता है और एक ट्रम्पेट, इन तीनों में मतलब वो यूज होती है बनाने में। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के साथ भी हम देख सकते हैं। टेक अ ग्लास कंटेनर with a lid and keep a ticking clock inside as shown in figure 6.26। एक हमारे को ग्लास कंटेनर लेना है विद उसके साथ जो लिड होती है उसके साथ, और एक टिकिंग क्लॉक जो होती है जो अलार्म वाली नॉर्मली क्लॉक होती है जिसमें से आवाज आ रही हो टिक टिक की, तो उसको हमारे को बीच में रख देना है जैसे कि ये दिखाया हुआ 6.26 में। You will not be able to hear the ticking sound very clearly when the container is closed। हमारे को वो साउंड क्लियरली नहीं सुनेगी जब वो कंटेनर क्लोज होएगा। Now slowly lift the lid from one end। तो स्लो धीरे धीरे हमारे को ये जो एक लिड का एक एंड है उससे हमारे को उसको लिफ्ट मतलब उठाना है ढक्कन को।
You will notice that when the lid is at particular angle, जो हम अगर हम नोटिस करेंगे जो लिड है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे है तो साउंड हर्ड मतलब डिस्टिंक्टली हमारे को साउंड सुन जाती है. डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली. The reason is that sound is reflected by the lid obeying the laws of reflection as shown in figure 6.26. इसका रीजन यही है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट कर रही है लिड से, उसको ओबे मतलब एक तरह की ओबे कर रही है लॉज को, जैसे वो हमने पीछे पढ़ा था अभी. Echo. You might have experienced that if you stand closer to a well facing the water or at a large distance from a wall of a big empty hall and the produce a sharp sound, you will hear two sounds, the original sound and the other sound after a fraction of a second. हमने एक्सपीरियंस किया होगा अगर हम एक कुएं के मतलब पास खड़े हैं और अपना फेस उधर उसमें मतलब देखें उसको फेसिंग द वाटर की साइड, और या फिर हम कोई लार्ज डिस्टेंस पे खड़े फ्रॉम अ वॉल और बिग एम्प्टी हॉल या फिर बड़े से एम्प्टी हॉल में दूर थोड़ा सा खड़े और एक शार्प साउंड प्रोड्यूस करें, हमारे को दो वॉइसेस सुनती है, एक ओरिजिनल साउंड और एक और सुनती है मतलब थोड़े से टाइम के बाद. The second sound, which is heard after some time, is the sound produced after reflection from the water in the well or from the wall of a hall. This sound is called echo. जो सेकंड साउंड होती है वो थोड़े से टाइम के बाद जो हर्ड होती है उसको वो क्यों उसके रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, या फिर वो वाटर इन द वेल की वजह से मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से, या फिर कोई हम वॉल ऑफ द हॉल की वजह से. ये इसको बोलते हैं एको. अभी एको की डेफिनेशन दी हुई है. Echo is the distinct sound heard after reflection from a distant ridged surface such as a cliff, a hillside, the wall of building, etc. Echo एक क्लियर साउंड है जो थोड़े से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे को सुनती है कोई मतलब जो दूर होता है सरफेस या फिर कोई रिज्ड सरफेस, जैसे कि एक क्लिफ होती है जो हिल और दो हिल के बीच में एक जगह होती है, मेरे ख्याल से वही होती है क्लिफ, या फिर एक हिल साइड या फिर द वॉल ऑफ बिल्डिंग या फिर एक्सेट्रा. To hear echo the sound after reflection from the ridged surface. To hear echo the sound after reflection from the ridged surface should reach the ear at least after 0.1 second. तो जो अगर एको को सुनना है तो वो जो साउंड है रिफ्लेक्शन के. हेलो फ्रेंड्स, तो आप ये लास्ट पार्ट 3 था, अब ये लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4. अब हमारा टॉपिक आता है estimation of speed of sound in air. To estimate the speed of the sound in air, suppose we choose two hills A and B about a kilometer apart. Estimate मतलब अनुमान लगाना या फिर अंदाजा लगाना. तो हमारे को अब स्पीड ऑफ साउंड की एयर में पता करना है, तो उसका हम एस्टिमेट एक लगा सकते हैं. कैसे? हमको दो हिल्स लेनी है, एक हिल ए एक हिल बी, और उसमें डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर का. अ पर्सन एट हिल ए फायर्स अ गन. जो हिल ए पे होता है पर्सन वो गन चलाता है. अनदर पर्सन एट हिल बी स्टार्ट्स अ स्टॉप वॉच. और दूसरा पर्सन जो होता है हिल बी पर और वो स्टॉप वॉच मतलब स्टार्ट करता है उधर से. एज ही सीज उसने जैसे ही वो फ्लैश देखी फायर की, एंड स्टॉप्स इट ऑन हियरिंग द साउंड. एंड स्टॉप कर देता है साउंड जैसे ही वो साउंड सुनता है. Thus, he measures the time interval between the sight of flash and hearing the sound. वो उससे measure करता है टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा साइट ऑफ फ्लैश और हेयरिंग द साउंड, कितना टाइम बीच में लगा. लेट इट बी टी को हम लेंगे सेकंड के लिए. देन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स ए एंड बी. लेट इट बी डी मीटर. डी को मीटर लेके चलेंगे और टाइम को सेकंड और डिस्टेंस को मीटर में. द स्पीड ऑफ साउंड वॉल्यूम इज इक्वल टू, जैसे स्पीड हमारे को होती है नॉर्मली हम मैथ्स में टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम तो करते ही हैं, तो स्पीड हमारे को फाइंड करनी है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम मीटर सेकेंड ऊपर ये -1. Experimentally, it is found that the speed of sound in air is nearly 330 meter second -1 ऊपर सेकंड के. मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलता है कि जो स्पीड है साउंड की एयर में वो नियरली
330 मीटर सेकंड पर मतलब पर वन के उसके अबाउट है। एग्जाम्पल अब उन्होंने दी है, अ गन इज फायर्ड इन द एयर एट द डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर फ्रॉम ए पर्सन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक किसी ने गन को फायर किया हवा में, जो कि डिस्टेंस था 660 मीटर एक पर्सन से दूर। ही हेयर्स द साउंड ऑफ द गन आफ्टर 2 सेकेंड, वो गन की साउंड सुनता है 2 सेकेंड बाद। फाइंड द स्पीड, अब हमारे को स्पीड फाइंड करनी है। तो गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारा 660 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड। तो स्पीड जैसे हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, तो अब हमने डिस्टेंस ऊपर लिखा और टाइम नीचे लिखा 660 ओवर 2। तो इसकी अब हम कटिंग कर देंगे, जो कि आता है 330 मीटर सेकेंड ऊपर -1। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर सेकेंड ऊपर -1। स्पीड ऑफ साउंड्स इन डिफरेंट मीडिया, मतलब हम देखेंगे अलग अलग मीडिया में कैसे होती है साउंड स्पीड, मतलब स्पीड कितनी होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन लिक्विड्स than in gases. The speed of sound in water is nearly 1500 meters second, while in air it is 330 मीटर सेकेंड ऊपर -1। जो वाटर में स्पीड होती है वो होती है 1500 मीटर सेकेंड पर वन, और 330 मीटर सेकेंड ऊपर मतलब -1 वो होती है एयर में। साउंड ट्रेवल्स मस्ट फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स और गैसेस। जो साउंड है वो सॉलिड और अगर सॉलिड में तेज ट्रेवल करती है अगर हम उसको कंपेयर करें लिक्विड और गैस से। तो द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में जो होती है साउंड उसकी स्पीड है 5960 मीटर सेकेंड -1। This is the reason why people living near railway station often press their ears against the track and predict the whether the train is coming or not। जो इसीलिए तो वही रीजन है, जो लोग रहते हैं रेलवे ट्रैक्स या फिर रेलवे स्टेशन के पास, वो अपना ईयर, वो कान उस रेलवे ट्रैक से लगा के मतलब वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग व्हील्स ऑफ द ट्रेन्स ट्रेवल्स मस्ट फास्टर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। जो साउंड प्रोड्यूस होती है, व्हील्स जो होते हैं ट्रेन के, वो जो मूव कर रहे होते हैं, या उससे मच फास्टर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। Therefore they hear the sound through the ट्रैक मच बिफोर इट इज हर्ड थ्रू एयर। वो इसीलिए वो साउंड पहले सुनते हैं ट्रैक से, जो एयर में आती है बाद में। उसके बाद एक एक्टिविटी है, टू शो दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड दैन लिक्विड। टेक अ लॉन्ग मेटल रॉड, एक हमारे को लंबी मेटल रॉड लेनी है। कीप इट ऑन फ्लैट सरफेस सच एज अ टेबल, उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, जो कि टेबल पे भी हम रख सकते हैं। ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू वन एंड, हमारे को अपना कान उसके पास मतलब रॉड के पास लाना है, एज शोन इन फिगर 6.24। इसमें 24 में दिखाया हुआ है, एक्चुअली दिस इज 0.5, this is wrong, this is 2.5। ask your friend to gently strike the other end of the rod by the hammer। अपने दूसरे दोस्त को मतलब उसको बोलो कि जो हैमर के लेके उसको रॉड को मतलब स्ट्राइक करे, मतलब उसको मारे रॉड को। यू विल हेयर द साउंड 2 टाइम्स, उसको हम साउंड जो होगी वो हमारे को 2 बार सुनेगी, एक एयर के थ्रू सुनेगी, एक रॉड के थ्रू सुनेगी। फर्स्ट थ्रू द मेटल रॉड। Thus it is concluded that sound travels faster than a solid than through air। इससे हमारे को मतलब पता चलता है कि जो साउंड है वो फास्टर ट्रेवल करती है सॉलिड में अगर उसको हम कंपेयर करें एयर से। डू यू नो द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड है इन द मीडियम वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर सेकेंड पर ऊपर -1। वो 0.61 मीटर सेकेंड से करती है इंक्रीज इन एयर फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही 1 डिग्री मतलब बढ़ता है। The speed of sound is more in humid air than in the dry air। जो साउंड स्पीड है साउंड की वो ह्यूमिड एयर में ज्यादा होती है अगर हम उसको कंपेयर करें ड्राई एयर से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, when sound strikes a hard surface it returns within the same medium like light। जैसे ही साउंड मतलब हार्ड सरफेस पे कोई मतलब स्ट्राइक करती है
वो मतलब रिटर्न्स करती है सेम मीडियम में, लाइक जैसे लाइट करती है. The return of sound after striking a surface is called reflection of sound. जो रिटर्न होती है साउंड आफ्टर स्ट्राइक, उसके स्ट्राइक करने के बाद एक सरफेस पे, वो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस बाय ओबेइंग द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको दो लॉज के द्वारा मतलब देखा जा सकता, ओबे करा जा सकता है. पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो होती है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल, उसको बोलते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को. द इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल और आर ऑल इन वन प्लेन. जो इंसिडेंट साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड है और जो नॉर्मल है वो सारे एक प्लेस में, मतलब एक प्लेन में ही होते हैं, मतलब एक लाइन में ही होते हैं. These laws of reflection are same as obeyed by light in reflection. ये लॉज सेम है जैसे इसको लाइट में हम मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन में पता करते हैं. For reflection of sound, the surface must be bigger size. उसके बाद जो सुनाई देती है बात, जैसे रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करके आए वो सरफेस को, तो वो हमारे कान में मतलब इतने 0.1 सेकेंड के बाद सुननी चाहिए ओरिजिनल साउंड के बाद. दिस इज बिकॉज द ओरिजिनल साउंड प्रसिस्ट मतलब वो मतलब रहती है कान में. जो ओरिजिनल साउंड है वो एक सेकंड मतलब 0.1 सेकेंड के लिए हमारे कान में रहती है. If the reflected sound reaches the ear before the interval of time, जो reflected sound है वो अगर हमारे कान में मतलब पहले चली जाती है interval of time के मतलब 0.1 सेकेंड के पहले, तो वो इंटरमिंगल हो जाती है. इंटरमिंगल मतलब वो दोनों मिक्स हो जाती हैं विद द ओरिजिनल साउंड एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स. और हमारे पास मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम दो साउंड को डिफरेंस कर पाए उसमें. We know that the speed of sound in air is nearly 330 मीटर सेकेंड. तो हमारे को पता है जो साउंड स्पीड है साउंड की वो एयर में 330 मीटर सेकेंड है. इन 0.1 सेकेंड द साउंड विल ट्रेवल अ डिस्टेंस इज इक्वल टू 330 मीटर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड जो कि होता है 33 मीटर. जो साउंड है ट्रेवल करती है डिस्टेंस पर 330 मीटर सेकेंड पे, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.1 सेकेंड से तो वो आएगा 33 meter. Since sound has to travel an equal distance is going up to the reflecting surface and in coming back from the reflecting surface, therefore it must travel nearly 33/2 is equal मतलब 16.5 मीटर इधर वे. तो जो इको की मतलब इको अकर होने से तो उसका डिस्टेंस होना चाहिए नियरली 17 मीटर या फिर 16.5 मीटर. तो ये जो साउंड है ट्रेवल कर इक्वल होती है, जो गोइंग ऊपर जा रही होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो वो पीछे आती है मतलब रिफ्लेक्ट करती है उसको, वो होते हैं 16.5 मीटर से. और ये तो अभी मैंने बताया कि जो एको को अगर हमने एको को सुनना होता है तो वो उसके लिए डिस्टेंस 16.5 मीटर का चाहिए होता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड. When the sound falls on sofa, fluffs and light substances such as clothes, paper, thermocol, coating of plaster of Paris, carpets, curtains, furniture, wood, etc., it is absorbed to a good extent. These substances are called good absorber of sound. तो जो साउंड जब फॉल होती है सोफा पे या फिर फ्लफ्स पे या फिर लाइट सब्सटेंसेस जैसे कि कपड़े हो गए, पेपर या तो कागज हो गया या फिर थर्माकोल हो गया या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी भी बोलते हैं, या फिर कारपेट्स जो मतलब कारपेट्स होते हैं, कर्टेन्स, फर्नीचर, वुड एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड. A soundproof box means an enclosure such as theater, auditorium, etc. जो soundproof box होता है उसको theater भी बोल सकते हैं या फिर auditorium भी या फिर और भी है कुछ ऐसे जो soundproof boxes होते हैं.
which does not allow the internal sound to come out and the external sound to enter in। तो वो चाहती नहीं है कि जो इंटरनल मतलब बीच जो ऑडिटोरियम के या थिएटर के बीच में आवाज है वो बाहर जाए या फिर कोई बाहर से वॉइस अंदर आए। इन ऑर्डर टू डिजाइन सच अ बॉक्स, अगर हमारे को ये डिजाइन करना हो बॉक्स को तो हमारे को फॉलोइंग मेजर्स मतलब देखने पड़ेंगे कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं ऐसा बॉक्स। द रूफ ऑफ द इनक्लोजर मस्ट बी कवर्ड बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो रूफ होता है इनक्लोजर का वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर मतलब उसके बाद होना चाहिए जब शीट्स ऑफ थर्माकोल उस पे आ जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द वॉल्स ऑफ इनक्लोजर शुड बी कवर्ड बाय द वुडन स्ट्रिप, जो वॉल्स है इनक्लोजर की वो वुडन स्ट्रिप्स के करनी चाहिए। जो वॉल्स होती है इनक्लोजर की उसको वुडन स्ट्रिप से कवर करना है। द फ्लोर मस्ट बी लेड डाउन बाय थिक कारपेट, जो फ्लोर है उस पर थिक कारपेट चढ़े होने चाहिए। फिर फोर्थ पार्ट है द मशीन पार्ट्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज फैन एयर कंडीशनर एक्सेट्रा मस्ट बी प्लेस आउटसाइड द इनक्लोजर, जो मशीनरी पार्ट्स जैसे कि फैन हो गया या फिर एसी वगैरह हो गया तो उसको बाहर लगाना है इनक्लोजर के मतलब रूम के। थिक कर्टेन्स शुड बी यूज टू कवर द डोर्स एंड कीप देम क्लोज्ड, तो जो थिक कर्टेन्स यूज करने हैं या कवर डोर्स को कवर करने के लिए और उनको बंद करना के लिए। थिक स्ट्रिपिंग्स मस्ट बी यूज टू कवर द ओपनिंग्स ऑफ द डोर्स एंड विंडोज, तो थिक स्ट्रिपिंग यूज होनी चाहिए या अगर कवर करना है हमारे को डोर को या फिर विंडो को। अ साउंड प्रूफ बॉक्स कैन बी डिजाइंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी दी हुई है अगर हमारे को साउंड प्रूफ रूम बनाना है। टू डिजाइन अ साउंड प्रूफ बॉक्स टेक अ कार्डबोर्ड शू बॉक्स, जो कार्डबोर्ड लेना है शू बॉक्स वाला। फिक्स अ लाइनिंग ऑफ बबल रैप प्लास्टिक और एग कार्टन ऑन द इंटरनल 6 सर्फेसिस ऑफ द बॉक्स, तो लाइनिंग या फिर हम बबल रैप प्लास्टिक का ले सकते हैं या फिर हम एग कार्टन जो होता है जिसमें एग्स पड़ आते हैं तो उसको या फिर वो हमारे को इंटरनल 6 साइजेस सरफेस पे मतलब चढ़ाना होता है। टाइटली क्लोज द कवर ऑफ द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ सेलोटेप, और हमारे को कवर उसको बंद कर देना है सेलोटेप के थ्रू। दिस बॉक्स विल वर्क एज द साउंड प्रूफ बॉक्स, और ये बॉक्स वर्क करेगा साउंड प्रूफ बॉक्स की तरह। To check a clock may be placed inside the box. You will find that no ticking sound of the clock is heard outside the box. अगर हमारे को चेक करना हो तो एक क्लॉक को हम प्लेस कर सकते हैं बॉक्स के अंदर और हम कोई टिकिंग की आवाज हमारे को सुन नहीं रही होती बाहर। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ बॉय फायर्स अ गन एट अनदर बॉय एट द डिस्टेंस ऑफ 1360 मीटर, तो एक मतलब एक बॉय इधर होता है एक बॉय इधर होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1360। वो साउंड को हेयर करता है गन की मतलब 4 सेकंड के बाद। आफ्टर इट स्मोक इज सीन फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऐसे फाउंड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसका आएगा 1360 मीटर ओवर 4 सेकंड, तो इसकी कटिंग करके आ जाएगा 330 मीटर सेकंड। During a thunderstorm, the thunder is heard 2.5 seconds after the flash of lightning is seen. तो जो थंडरस्टॉर्म के दौरान जो थंडर की आवाज होती है वो 2.5 सेकंड के बाद आती है आफ्टर द फ्लैशेस, मतलब फ्लैश जो हमारे को दिखती है। If the speed of sound is 330 मीटर सेकंड, अगर स्पीड है साउंड की 330 मीटर, तो वो जो फाइंड डिस्टेंस एट विच लाइटनिंग टुक प्लेस, और इसका हमारे को ढूंढनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो जो कि होगा 330 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 825 मीटर। तो ये पूरा चैप्टर था हमारा चैप्टर 6 साउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।